नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रहों की जो है दूरी, आपस में दूरी। अगर हम बात करें चंद्रमा से, देखिए हम वैदिक में भी देखते हैं कि चंद्र से कोई ग्रह अगर कुछ दूरी पे हो, कुछ स्पेसिफिक घरों में हो तो क्या असर देता है। तो यही एक सिद्धांत के हम अप्लाई करेंगे लाल किताब पर। लाल किताब में भी ये सिद्धांत है कि कोई ग्रह जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह से कुछ दूरी पर होता है तब उसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी बदल जाते हैं कि किस खाना में वो बैठा हुआ है, और वो ग्रह चंद्रमा या फिर और किसी ग्रह से अगर हम देखें तो वो कितनी दूरी पर है, यानी कि खाना नंबर 1 में है या खाना नंबर 2 में है। अब हम चंद्रमा की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि चंद्रमा और केतु का संबंध। अगर मान लीजिए चंद्रमा और केतु कुछ दूरी पर हैं, मान लीजिए चंद्रमा 12 में है, एक केतु, हम पूरे घरों की व्याख्या करेंगे कि केतु 1 में, केतु 2 में, केतु 3 में, ऐसे ऐसे करके पूरे 12 घरों की व्याख्या करेंगे कि अगर चंद्रमा से केतु अगर ऐसे दूरियों पर है तो उसके जो रिजल्ट हैं वो क्या बन जाते हैं। यहाँ पर जो है ग्रहों के जो तासीर जो होती है वो बदल जाती है, क्योंकि एक ग्रह दूसरे ग्रह से जब कुछ दूरी पर आता है तब उसके रिजल्ट और उसके जो हमको क्या मिलना है उसमें भी बदलाव आता है, चाहे वो अच्छे की तरफ हो चाहे वो बुरे की तरफ हो। ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपस में कितनी दूरी बनाए हुए है, क्या वो अच्छी दूरी बनाए हुए है या खराब दूरी बनाए हुए है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 12 में है और केतु खाना नंबर 1 में है, तब ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में देखिए लाल किताब में आपको हर एक ग्रह से संबंधित व्याख्या मिलेगी, पर कुछ जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि क्या रिजल्ट रहते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 12 में है और केतु खाना नंबर 1 में है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी के घर जाता है तो वहाँ पे लोगों के उनके लिए मनहूस एक तरीके से होता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिनके घर जाता है उनके घर अदालती मुकदमे, अदालती झंझट है, ये सब चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। किसी के घर में भी वो पैर रखे तो वहाँ पे जाके अपने नेगेटिविटी का अंश वो छोड़ कर आता है। मान लीजिए किसी के रिश्तेदारी के यहाँ गया या फिर किसी के घर गया, मिलने जुलने के लिए गया या फिर कुछ भी है, तो उनके यहाँ पर जिनके घर पर वो गया उनके घर पर वो अपना प्रभाव नेगेटिव छोड़ता है। तो ऐसे केस में उनके घर पर जो है अ, अदालती झंझट या फिर जो है कोर्ट कचहरी या फिर जो है पुलिस महकमा, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा से जो दूरी है, यहाँ पर चंद्रमा खाना नंबर 12 में है और केतु खाना नंबर 1 में है। ये अगर देखा जाए तो केतु खाना नंबर 1 में है, यहाँ पर सूर्य और मंगल के प्रभाव को भी खराब करता है, और चंद्रमा खाना नंबर 12 का जो नेगेटिव है। अब इस चीज़ में जो है असर आएंगे तो वो जातक के ऊपर आएंगे, और जातक से जुड़े जो लोग होंगे उनके घर घर जिनके घर भी जाएगा वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब खाना नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 12 में है और केतु खाना नंबर 2 पर है। तो यहाँ पर देखिए खाना नंबर 2 जो है धर्म स्थान भी है और ससुराल का घर भी है, ससुराल से संबंध भी है। ऐसे जातक के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा जातक जब अपने ससुराल के यहाँ जाता है, ससुराल वालों से संबंध रखता है, तो उनकी जूतियाँ और जूते चप्पलें ये सब चीज़ें गुम होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि नौबत ये तक आ जाती है कि ससुराल वाले नंगे पैर हो जाते हैं, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरी चोट डालता है यहाँ पर खाना नंबर 2 का बैठा हुआ केतु। अब खाना नंबर 3 की बात करें, चंद्रमा खाना नंबर 12 और केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा व्यक्ति औलाद से दुखिया होगा, औलाद संबंधी सुख में उसके कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, और अगर उसका भाई भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं औलाद संबंधी परेशानियां झेल रहा होगा। और अगर परेशानियां ना हो तो परेशानियां औलाद होते हुए भी हो सकती हैं, जैसे कि उसकी औलाद निकम्मी हो, उसकी औलाद जो है कहना ना मानती हो, उसकी औलाद हाथ से बाहर निकल चुकी हो। तो ऐसे केस में केतु खाना नंबर 3 में चंद्रमा के 12 नंबर में होने की वजह से औलाद पे जो है दिक्कतें डालता है। अब खाना नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो है केतु खाना नंबर 4 में जो है मात्र ऋण का भी कारक बनता है, और ऐसी केस में जो है केतु यहाँ पर जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा खाना नंबर 12 में खुद ही जो है वीक कंडीशन में है। ऐसे केस में जो है औलाद संबंधी दिक्कतें होंगी, इंसान को जॉइंट्स और जो है बोन्स संबंधी दिक्कतें होंगी, इंसान की जो है मेंटल स्टेट, जो दिमागी स्थिति होगी वो भी डामाडोल रहती होगी। अब खाना नंबर 5 की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई पिता पुत्र में जो है संबंध अच्छे नहीं होते हैं। पिता
जो है हमेशा दब के रहता है घर में, या फिर उसकी औलाद जो है अपने पिता को दबाती है। औलाद अपने आप को खुद खुद ही ऐसा समझती है कि वही बड़ा है, और औलाद अपने पिता से भी बढ़ के अपने आप को समझना शुरू कर देती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब केतु खाना नंबर 5 में होता है तो औलाद संबंधी एक जो है मनमुटाव, और जो औलाद संबंधी एक मिसमैच ऑफ थॉट, ये सब केतु यहाँ पे क्रिएट करता है। यानी कि औलाद अपने बाप से बढ़ के अपने आप को समझना शुरू कर देती है। अब खाना नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे खाना नंबर 6 का केतु सीधा चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहा होगा, तो ऐसे केस में मामा वगैरह, ये ननिहाल वगैरह, यहाँ पर भी दिक्कतें क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ इंसान के जो है रिश्तेदार उसके सपोर्ट नहीं करेंगे और जो है सुख नहीं देंगे। मगर इसके साथ साथ जो रिश्तेदार आपको सपोर्ट और सुख नहीं देंगे वो खुद भी सुखी और जो है पूरी तरीके से खुशहाल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संबंध जो है रिश्तेदारों का आपके साथ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और जो जो रिश्तेदार आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो खुद भी जो है सुखी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि केतु और चंद्रमा आपस में जब कुछ दूरी पे होते हैं तो कैसे कैसे बर्ताव करते हैं। बाकी बाकी के 6 घर जो बच गए हैं वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिस्क्राइब करूँगा, और उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है पोस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है और थोड़ा अपलोडिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इसको पार्ट वीडियोस करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे समय में अपने आप को सेफ रखिए, जितना हो सके कोविड के इन्फेक्शन से अपना बचाव करके रखिए, अपने परिवार का बचाव करके रखिए। जिन लोगों को भी रेमेडीज़ उपाय संबंधित चीज़ों की ज़रूरत है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको भी अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।